आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सियासत में इस समय एक बड़ा मुद्दा गौवंश और उनकी तस्करी को लेकर गरमाया हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरगुजा संभाग के कई इलाकों से बड़े पैमाने पर गायों की तस्करी हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में बीते कुछ सालों में गौवंश की संख्या 40% तक कम हुई है और हालात चिंताजनक हो गए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गौवंश संरक्षण को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरगुजा के अलग अलग इलाकों से गौवंश की खुलेआम तस्करी हो रही है। सिंहदेव का कहना है कि मैनपाट और सूरजपुर से बड़ी संख्या में गायों को बूचड़ खानों तक भेजा जा रहा है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए दावा किया है कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में करीब 5 लाख गौवंश कम हो चुके हैं। सिंहदेव ने यह भी कहा कि अब तक 2500 से अधिक गौवंश सड़क हादसों और भूख से दम तोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौठान और गौधाम जैसी योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही है। जहां गौधाम है वहां चारे की भारी कमी है और कई जगह तो गौठान ही बंद कर दिए गए हैं। ऐसे हालात में बेसहारा गाय और मवेशी सड़कों पर आकर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। सिंहदेव ने यह भी आरोप लगाया है कि भारत आज दुनिया में बीफ सप्लाई करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मवेशियों की संख्या कम हो रही है और तस्करी का धंधा फल फूल रहा है, वो प्रदेश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पूर्व डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि ये वजह है कि राज्य में गौवंश की संख्या करीब 40% तक घट गई है। 4.3 अरब डॉलर के बीफ की बिक्री देश से अन्य देशों को हो रही। आज भारत दुनिया में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर का बीफ निर्यात करने वाला देश बन गया। इससे ज़्यादा बूचड़खाने कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रांतों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें। तो जो बीफ के एक्सपोर्ट में लगी हुई कंपनी थी, उससे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया। तो देश को, देश के नागरिकों को किस हद तक गुमराह करके ये भावनात्मक माहौल बना के अपना राजनीतिक हित सिद्ध करना चाहते हैं। गौवंश को लेकर इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में लापरवाही और चारे की कमी के चलते लाखों मवेशी भूख और हादसे का शिकार हो रहे हैं। दीपक बैज का आरोप था कि लाखों गौवंश की तस्करी कर उन्हें स्लॉटर हाउस तक भेजा गया है। हालांकि इन आरोपों पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में ना तो चारे की कोई कमी है और ना ही किसी तरह की तस्करी हो रही है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ठाकुर ने कहा कि गौवंश की सुरक्षा के लिए सरकार गंभीर है और विपक्ष सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए गलत बयानबाजी कर रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में गौठान और गौधान योजनाओं के जरिए मवेशियों के संरक्षण और चारा व्यवस्था की बात कही जाती रही है, लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि यदि ये योजनाएं प्रभावी ढंग से चल रही है तो फिर बेसहारा गाय सड़कों पर क्यों भटक रही है और गौवंश की संख्या लगातार क्यों घट रही है। सवाल ये भी है कि क्या सचमुच तस्करी का इतना बड़ा नेटवर्क सक्रिय है या फिर ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में गौवंश तस्करी और उनकी घटती संख्या बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जहां एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इसे गंभीर संकट बताया है, वहीं भाजपा सरकार इन आरोपों को नकारते हुए इसे महज राजनीति कह रही है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाती है या फिर ये मामला आने वाले समय में और ज्यादा सियासी रंग लेगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।